लेकिन सबसे पहले शुरुआत सुधांशु त्रिवेदी जी आपसे ही करते हुए, नीतीश कुमार दिल्ली में है, दलों के दिलों को जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं और 2024 में बीजेपी को हराने की रणनीति बनाई जा रही है। डर है भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से एक बात बता दें, यहां पर केसी त्यागी जी जैसे व्यक्ति बैठे हैं जिन्होंने बहुत लंबा भारत की राजनीति का अनुभव है, उन्होंने देखा होगा वास्तविकता में जब कभी समन्वय बनाने की बात होती है, यह मैं सिर्फ भाजपा प्रवक्ता के नाते नहीं, एक राजनीतिक ऑब्जर्वर के नाते भी कहता हूं, तो कोई ऐसा व्यक्ति सामने आए जिसकी देशव्यापी छवि और अपनी एक अलग क्षमता हो और पूरे देश में उसके नाम पर वोट मिलने की संभावना हो, जैसा जेपी आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण जी की स्थिति थी, अथवा जब हमने गठबंधन बनाया था तब अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्थिति थी 1998 में, अथवा 2014 में मोदी जी की स्थिति थी। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी आज उस स्थिति में हैं कि तमिलनाडु से लेके और कश्मीर तक कोई उनके नाम के ऊपर भीड़ इकट्ठा हो सके? ऐसा यथार्थ में नहीं है। वास्तविकता यह है कि आज जदयू बिहार की राजनीति में तीसरे नंबर की पार्टी है। आज स्थिति यह है कि नीतीश कुमार जी सबसे कम संख्या बल के आधार के ऊपर इस समय बिहार में मुख्यमंत्री हैं। यानी बिहार में अपनी उत्तरोत्तर कमजोर होती हुई प्रासंगिकता को राष्ट्रीय स्तर पर एक भूमिका देकर अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने का एक प्रयास मात्र दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यह भी एक सत्य है कि बिहार की सरकार में इस समय तेजस्वी यादव उनके मुकाबले कहीं अधिक प्रभावी हैं और उनके मुंह से स्वयं निकल चुका है कि भविष्य भी उन्हीं को नजर आ रहा है। तो वास्तविकता यह है कि नीतीश जी के पास सिर्फ भूतकाल है, न वर्तमान है, न भविष्य है। लेकिन एक तो मैं ये कह सकता हूं कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो अपनी राजनीति में प्रासंगिकता बनाने के लिए। लेकिन उनके भीतर एक चुंबकीय आकर्षण तो है ना सुधांशु त्रिवेदी जी, मतलब जिधर वो छड़ी घुमाना चाहे उधर के नेता उनके साथ आने को बिहार में तैयार रहते हैं। इस बात से बीजेपी कैसे कर सकती है इनकार? कुछ तो है ना नीतीश कुमार में कि तीसरे नंबर की सबसे छोटी पार्टी होने के बावजूद, चाहे बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो, जब चाहे नीतीश कुमार दोनों में से किसी को चाहे साथ ले लेते हैं। नहीं, मैं ये कहूं, मतलब उसे अन्यथा न लिया जाए, उनमें चुंबकीय आकर्षण नहीं है, वो सत्ता के सरकार के चुंबकीय आकर्षण का समायोजन बहुत भली भांति कर लेते हैं। तो इसलिए जिस समय उन्होंने लालू प्रसाद यादव जी को छोड़ा था और हमारे साथ आए थे, तो हम भारतीय जनता पार्टी वो है जिसने सत्ता के साथ समझौता नहीं किया। हम जहां खड़े हुए, हमने संघर्ष किया, सत्ता वहां पे आके स्थापित हुई। हमने भारत की राजनीति में 30-40 साल संघर्ष किया। आज में मुझे लगता है बृजमोहन जी हो या केसी त्यागी जी हो, कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि जेपी आंदोलन को सफल बनाने में सबसे बड़ी भूमिका तत्कालीन भारतीय जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन की थी। इवन जब वीपी सिंह छोड़ के बाहर आए थे तो उनके पास भी कुछ नहीं था। उस समय भी उस आंदोलन को इतनी बड़ी भूमिका देने की काम हमारी पार्टी और हमारे सहयोगी संगठन ने किया था। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन, और उसको हमने परिवर्तित किया। और आज मोदी जी के नेतृत्व में आप देखें, सुदूर पूर्वोत्तर में त्रिपुरा से लेके अगर उत्तर में कारगिल की काउंसिल से लेके आज तिरुवनंतपुरम की नगर निगम में हम सबसे बड़े दल हैं। इतना हमने विस्तार मोदी जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के संगठन काल में, वर्तमान में नड्डा जी के समय में हम कर रहे हैं। तो हमने ये दिखाया कि हम व्यवस्थित ढंग से विचारधारा को ध्यान में रखकर ऐसे मुद्दे पे रहते हैं जिसका लोग उपहास उड़ाते हैं। जब मंदिर का मुद्दा हुआ तो लोगों ने कहा था क्या बेकार की बात है, ऐसे कैसे हो सकता है। जब मोदी जी ने बेटी बचाओ और शौचालय की बात की, लोगों ने कहा यह कौन सा मुद्दा है, कोई राजनीति का मुद्दा है। तो हम वो हैं जो राजनीति की धारा बदलकर सत्ता की दिशा तय करते हैं। ये लोग वो हैं जो सत्ता की धारा देखकर अपनी दिशा तय करते हैं।